हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों के लिए स्पेशल डिमांड पर 100% रियल पेपर आ चुका है। जी हाँ, यही होने वाला है आपका रियल पेपर। बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया आप मैथ्स का पेपर देते हो, आप भैया बायो वालों का पेपर देते हो, आप भैया बेसिकली पीसीएमबी की जो है साइड्स मतलब स्ट्रीम है उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हो, हम आर्ट वालों को नहीं करते। तो आप सभी लोगों के लिए स्पेशली मैं राजनीति शास्त्र का एक पेपर लेकर आया हूँ। 100% रियल पेपर होने वाला है, सॉल्यूशन के साथ दूंगा इस वीडियो में। तो सॉल्यूशन देना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जस्ट लाइक आपको इन्फॉर्म करने के लिए, हाँ भाई रियल पेपर आ चुका है। पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी ये बता दूं। जितने आंसर मुझे अभी याद हो रखे हैं आप लोगों के राजनीति शास्त्र के, उतने आंसर मैं आप लोगों को बताने का ट्राई करूंगा, ठीक है, ऊपर ऊपर रफली, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। 6 नंबर के पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं कितनी? 8 अनुसूची हैं, 9 अनुसूची हैं, 11 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। तो इसका आप लोगों को बताना है। आई गेस मेरे हिसाब से 12 अनुसूची होनी चाहिए। अगर मेरा आंसर सही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फिर आप लोगों का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो शायद हाँ 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। फिर है दल बदल विद्रोही कानून के संविधान संशोधन में पारित किया गया था। तो ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों को तो पता ही होगा कि किन के टाइम पे किया गया था। ये बेसिकली राजीव गांधी के टाइम पे किया गया था। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है? स्वराज्य के मतलब का है स्वपास का शासन, मतलब खुद का शासन। स्वराज्य मतलब जैसे पहले अंग्रेजों ने शासन किया, तो जिस मुगलों ने शासन किया था तो शिवाजी ने स्वराज्य बनाया था, मतलब खुद का शासन है, इधर देश के निवासियों का शासन, ठीक है। इस प्रकार से भारत का संविधान है लिखित व निर्माण, कठोर नहीं है, कठोर बिल्कुल नहीं है। भारत का संविधान लिखित व निर्मित है, ठीक है, लिखा हुआ है, अलिखित तो नहीं है, कठोर भी नहीं है, रबड़ की तरह है और लिखित है, ठीक है। भारतीय संशोधन में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया शायद तक मेरे हिसाब से, या फ्रांस से। तो मुझे इसका आंसर जो है प्रॉपर्ली पता नहीं है अभी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं रिसर्च करके पूरे आंसर लेकर आऊँगा। तो आंसर्स को आप लोग देखकर आप लोग उन आंसर को अच्छे से चेक कर लेंगे, हाँ भैया ने सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा राजनीति शास्त्र पढ़ नहीं रखी है। तो अगर मेरे आंसर कुछ गलत भी हो सकते हैं तो आप लोग थोड़ी ठीक कर लेंगे, ठीक है। फिर है रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करना है, तो भारत में वोट डालने की उम्र है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 वर्ष। मतलब कि ये तो आप सोच लीजिए बच्चे बच्चे को पता रहता है कि भारत में वोट कब से डालने को मिलते हैं, 18 वर्ष से, ठीक है। ओके, फिर है भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव उपस्थित व अन्य उपयुक्त होते हैं। क्या एक निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव उपस्थित व अन्य क्या होते हैं? इसका आप लोगों को आंसर बताना है। राजनीतिक दलों को चुनावी चिन्ह कौन प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को चुनावी चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग प्रदान करता है। फिर है आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक कौन थे? फिर है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ये तो सिंपल है, 5 वर्ष का होता है, और हाँ 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और फिर है एथोरी ऑफ जस्टिस पुस्तक द्वारा लिखी गई है, तो ये बताना है आप लोगों को। फिर है सत्य असत्य आते, सत्य सत्य जो है काफ़ी इजी होने वाले आप लोगों के, तो देख लेते हैं। सत्य सत्य, दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में बनाया गया, तो जी हाँ बिल्कुल ये सत्य है। भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए, जी नहीं, ये तो बुक के पीछे भी लिखे रहते हैं, हर बुक के पीछे लिखा रहता है एमपी बोर्ड की मौलिक अधिकार कितने हैं। फिर है आप लोगों के पॉलिटिक्स की रचयिता कार्ल मार्क्स थे, तो जी हाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स के रचयिता जो थे कार्ल मार्क्स थे। फिर प्लूटो के गुरु थे अगस्टस थे, नहीं, प्लूटो नाम रखा है जैसे प्लेटो, ठीक है सर, सेम टू सेम साउंड कर रहा था। क्या सच में प्लेटो के नाम से ही प्लूटो रखा गया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर ग्रामर और
की रचना किसने की थी, तो ये बताना है आप लोगों को। फिर स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो ये भी आप लोगों को बताना है स्वतंत्र। हाँ, ये देखिए, ये मैचिंग जो है वो पूरी की पूरी सॉल्व हमें मिल रखी है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होता है, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है। फिर है महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, ओहदा, राष्ट्रपिता का ओहदा शायद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर है राज्यसभा का प्लेटिन, तो फिर उपराष्ट्रपति। फिर है एथोरी ओ, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का ये जा रहे। हाँ, फिर आता है आप लोगों का डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। फिर है कार्यपालिका का कार्य कानूनी बनाता है। ठीक है। फिर है प्रतिभा पाटिल, तो ये तो शायद राष्ट्रपति थी अपने यहाँ की, तो राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति, दूसरी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। फिर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो शोषण आप लोगों को बताना है। फिर आप लोगों का उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है, तो ये थोड़ी से टफ हो जाते हैं एक वाक्य में उत्तर देने वाले। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकतर अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो संविधान बताना है किस में है, संविधान के किस अनुच्छेद में है। और फिर आता है सेकंड वाला क्वेश्चन की समझौता फिर का अधिकार क्या है, ये क्या लिख रखा है, ब्लर हो रखा है। फिर है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, स्वराज्य क्या है, 4 भारतीय राजनीतिक चिन्हों के नाम लिखिए, तो कमल, पंजा, झाड़ू और शायद साइकिल लगा लीजिए। हाँ, ये हो गए। फिर है संविधान सभा किसे कहते हैं, संविधान सभा किसे कहते हैं, तो इसे बताना है। फिर राजनीतिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है। फिर आते हैं यहाँ से आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन, यही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, ये 2 जिन पे बन गए भाई, ये समझ लो पास है बंदा। और 3 नंबर के बन गए ग्रेड, समझ लो मतलब उसकी ग्रेड आ गई 4 नंबर में, तो भाई वो टॉपर ही है। अब अपन को क्या करना है। फिर कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका समझाना है क्या कहलाती है। सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चे कहते भैया आपने तो पूरे के पूरे क्वेश्चन दे दिए, अब हम क्या करें, क्वेश्चन तो हमारे पास आ जाते हैं, सॉल्यूशन दे दीजिए। तो सॉल्यूशन आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को इस वीडियो पे 50 लाइक कंप्लीट करवाने हैं। जी हाँ, सिर्फ 50 लाइक कंप्लीट करवाने हैं आप लोगों को और सॉल्यूशन आ जाएगा। समानता का अधिकार किस देश में संविधान के लिए से संविधान से लिया गया था, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि 2 बार पूछा जा चुका है पेपर में। अब पेपर में आया, रियल पेपर में, तो इम्पोर्टेंट तो हो गई। फिर है प्राकृतिक अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार जो हमें मिल रहा है, मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। और फिर है मनोनीत क्या है। फिर है 10वां उदारवाद क्या है, उदारवाद बताना है। फिर आप लोगों के आते हैं मार्क्सवाद क्या है, फिर आप लोगों के वाद बताना है। फिर सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है लिखिए। फिर संवैधानिक औपचारों के अधिकार क्या है लिख लिए। फिर राज्य में नीति निर्देशक तत्व को समझाइए। मौलिक कर्तव्य क्या है, ये क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर हमारी जो पीडीएफ खत्म होती है, वो आगे की पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन से जाके व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं पहले वाले, तो न्यू व्हाट्सएप ग्रुप करके चैनल और ग्रुप बना रखा है, तो उधर पे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक थोड़ी नीचे मिलेगी। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से सॉल्यूशन वाली वीडियो में। 50 लाइक करवाना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना